Hello, welcome to all of you. My name is Deepak. I am the one who is taking care of English language in Adhyan Mantra. So we again have, come back to make another video on one of the, I would say, important topic, and that is figure of speech. There are a lot of people facing figure of speech problem and they're not able to crack it. तो मैं थोड़ा सा आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आज बताने वाला हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इफ यू आर अपीयरिंग फॉर एनी टैट, फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स, इफ यू आर अपीयरिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलमोस्ट कमिंग इन एवरी एग्जाम. सीटेट आने वाला है 9 तारीख को, तो उसमें भी आपको ये 1-2 बहुत दिख सकते हैं. तो मैं बहुत जल्दी क्विक जो है आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा. विल बी डिस्कसिंग अप्रॉक्स 12 to 15 फिगर ऑफ स्पीच विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फिगर ऑफ स्पीच. ओके, चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है. फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अलंकार. और अलंकार का मतलब हम सब लोग जानते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाना. अलंकार का मतलब काव्य की शोभा बढ़ाना. अलंकार को हम एक नाम और देते हैं, उसका नाम क्या होता है? आभूषण. क्योंकि एक्चुअल में जो अलंकार का काम कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, सिर्फ किसी भी चीज को सजाना होता है. ठीक है, तो अलंकार मतलब किसी भी चीज को सजाना. ठीक है, तो अगर मैं किसी भी चीज को बहुत सजा के प्रस्तुत कर रहा हूं, और इफ आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे, जस्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट सम इफेक्ट, कुछ एक अच्छा सुनने में अच्छा लगे, या एक ह्यूमर ऐड हो जाए, या कुछ एग्जैजरेशन हो जाए, कुछ बड़ा चढ़ा के हो जाए, तो उसको हम अलंकार बोलते हैं. इंग्लिश में हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच. ऑर्डिनरी फॉर्म से हटकर, ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ स्पीच से हटकर अगर हम चले जाएं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ स्पीच, और पर्पस क्या हो? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट. एक मैं सेंटेंस बोल सकता हूं कि जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी. ये बड़ी एक ऑर्डिनरी सी स्टेटमेंट है, बट अगर मैं इसको अलंकार की भाषा में बोलूं तो हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग. तो एक्चुअल में वो क्या है? एक अलंकार का एग्जाम्पल है, अतिशयोक्ति. ठीक है, और मैं छोटा सा लेता हूं कि अलंकार क्या होते हैं. जैसे मैंने बोला वह मोटा है, वह मोटा है एक नॉर्मल भाषा है. ठीक है, इसको बोल सकते हैं इट्स एन ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. और अगर मैंने बोला वह हाथी जितना मोटा है, तो हाथी जितना मोटा है मतलब क्या है कि अब मैंने उसकी हाथी से तुलना करी और थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट भी आ गया, है ना. मैंने कहा वो हाथी जितने मोटे, तो यानी इतना मतलब कि उसको हम एक तरह से एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, जस्ट टू ऐड ह्यूमर टू अ स्टोरी. तो हम ह्यूमर ऐड कर रहे हैं, एक हास्य उसको बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं. ठीक है, वह सुंदर है. ठीक है, और इसको अगर मैं बोलूं वह चांद जितना सुंदर है, तो चांद जितना सुंदर थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में. हाँ, बट फिगर ऑफ स्पीच लैंग्वेज इज नॉट अ फॉर्मल लैंग्वेज. आप इसको फॉर्मल एनवायरमेंट में ज्यादा यूज नहीं कर सकते. जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं या फिर आप किसी एक सीरियस मैटर पे बात कर रहे हैं, तो आप उसको नहीं बोल सकते आप चांद जितने सुंदर हो, है ना. देन यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल इन योर डिमीनर, और अपने आचरण में हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल होना है. तो ये बस ह्यूमर ऐड करती है और इसका और कोई पर्पस नहीं है. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है टॉपिक, तो हम समझने की कोशिश करते हैं. और पहले वाले इससे हम देखना शुरू करते हैं. पहला हमारा जो वर्ड है वो है क्या? आपका बेसिकली क्या है उसमें? पहला जो हमारा वर्ड है वो हमारा है एलिट्रेशन. तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो एलिट्रेशन है, ये ध्यान रखिए, और उसको हम करने की कोशिश करते हैं. चलिए, दो एग्जाम्पल मैं लेता रहूंगा, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज यू कैन हैव अ डिस्कशन विद मी इन द कमेंट बॉक्स रिगार्डिंग द सेम. ओके, एलिट्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास में किसी भी चीज की रिपीटिशन होती है, रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट लेटर
और साउंड, रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट लेटर और साउंड होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एलिट्रेशन में फर्स्ट लेटर और साउंड की रिपीटिशन होती है। कई लोग इसको सिर्फ लेटर की रिपीटिशन मानते हैं, बट दिस इज नॉट ओनली द रिपीटिशन ऑफ लेटर, दिस इज अ रिपीटिशन ऑफ साउंड एज वेल। एग्जाम्पल लेते हैं, शी, शीज, शीप, स्लीपिंग। देखिए किसका रिपीटिशन हो रहा है, एस का। शी स्लीपिंग, एस का रिपीटिशन हो रहा है। अगर मैं हिंदी में लूं तो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम किसका है, हिंदी में है एलिट्रेशन। मैंने बोला कमल कोक्ड कप केक्स इन दी किचन, कमल कुक्ड कप केक्स इन दी किचन। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर अब लेटर रिपीट नहीं हो रहा, यहां पे के है और यहां पर सी है, यहां पर लेकिन दोनों का साउंड क्या है, क। तो यहां पर जो अब है वो साउंड का रिपीटिशन हुआ है, ना कि लेटर का, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। कोका कोला भी एलिट्रेशन है। हांग्री हर्ट 2016 में सीटेट में आया था, ठीक है, ये भी एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो एलिट्रेशन मतलब व्हेन अ लेटर और साउंड इज गेटिंग रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। एलिट्रेशंस को हम टंग ट्विस्टर भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। एलिट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टंग ट्विस्टर्स, ओके। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली टंग ट्विस्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास एलिट्रेशन था, अब हम दूसरे की तरफ मूव करते हैं, जल्दी देखते हैं दूसरा क्या है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं हाइपरबोली। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरबोली। हाइपरबोली को हम अतिशयोक्ति बोलते हैं। अतिशयोक्ति मतलब किसी भी चीज को एग्जैजरेट करके कहना। अतिशयोक्ति मतलब एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर कहना। I will love you till Africa and China meet। कितनी बड़ा चढ़ाकर बात बोल रहा है, ठीक है। अगर मैं एक और बात बोलूं, देयर वॉज फ्लड ऑफ ब्लड इन दी वॉर। खून की नदियां बह गई। खून की नदियां नहीं बह सकती, यह बात बढ़ा चढ़ाकर बोली जा रही है, ठीक है ना। आई एम डाइंग ऑफ शेम, कोई शर्म से नहीं मरेगा, ठीक है, बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। कई बारी बोल देते हैं आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स, तुम्हें मैंने ये बात 100 बार बताई है। कोई किसी को 100 बार नहीं बताता, एक दो बार में थोड़ा इरिटेशन आ जाता है, 5 बार बताने के बाद तो बताएगा ही नहीं कोई, ठीक है। और माई ग्रैंड मदर इज एज ओल्ड एज हिल्स। मेरी ग्रैंड मदर इतनी बूढ़ी हैं जैसे क्या हो, पहाड़ियां हो। पहाड़ियों जितना बूढ़ा मेरे ख्याल कोई नहीं होता है ना, तो पहाड़ियों जितने बूढ़े से कंपैरिजन करना वुड बी अ एग्जैजरेशन। एक कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति वाला एग्जाम्पल दिया है। हिंदी में अभी मैंने बोला था, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। आगे नदियां खड़ी है पार, घोड़ा कैसे जाए पार, राणा ने सोचा इस पार, घोड़ा था उस पार। तो ये दीज आर दी एग्जाम्पल्स इन हिंदी एज वेल फॉर दी हाइपरबोली, ओके। हाइपरबोली एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट होती है। कई लोग कंफ्यूज होंगे कि मैंने यहां पर एज यूज करा है और मैं इसको हाइपरबोली क्यों लगा रहा हूं। कई लोग जानते होंगे कि एज लगाने से क्या बन जाता है, सिमली। बट ध्यान रखिएगा, सिमली में भी हाइपरबोली आ सकता है, यानी बात को अगर इतना बड़ा चढ़ा दिया जाए जो तुलना ना लगे तो फिर वो हाइपरबोली में
निकल जाएगी, ये ध्यान रखना। चलिए यार, 2 हो चुके हैं, ठीक है। थर्ड पे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मेटाफर एंड सिमिली, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन द कमेंट सेक्शन, और जैसे भी आपको लगे यू कैन आस्क एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू मी रिगार्डिंग दिस फिगर ऑफ स्पीच। आई एम गिविंग यू 4-5 एग्जाम्पल जस्ट टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। चलिए, थर्ड है मेटाफर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों ने सुना होता है मेटाफर, जिसका नाम हम हिंदी में रखते हैं रूपक। रूपक का मतलब ही होता है रूप दे देना। रूपक का मतलब ही क्या होता है? किसी को रूप दे देना। मेटाफर के अंदर क्या किया जाता है, एक चीज को दूसरी चीज से तुलना की जाती है और बाद में हम उसको वो रूप असाइन कर देते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं बिल्कुल सिंपल लिखता हूं, ए इज कंपेयर्ड विद बी एंड ए बिकम्स बी। जब आप ए को बी बना देते हैं तो वो बेसिकली क्या बन जाता है? मेटाफर, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, जब हम बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं ए बी है, यानी ए बी बन चुका है। ए को कंपेयर करने के बाद बी से हम वो उसे रूप दे देते हैं। पहले मैं इसी में सिमिली ले लेता हूं ताकि फिर हम दोनों में कंपैरिजन कर पाए। सिमिली के अंदर क्या होता है, ए को बी से कंपेयर किया जाता है। ए इज कंपेयर्ड विद बी यूजिंग एज और लाइक। सिमिली के अंदर प्लीज ध्यान रखना, सिमिली को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उपमा। और उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना। तो ध्यान रखना, सिमिली के अंदर हम ए को बी से कंपेयर करते हैं और इसमें सिर्फ कंपैरिजन करके बाहर आ जाते हैं। इसमें हम रूप असाइन नहीं करते जैसे हम मेटाफर में करते हैं। मेटाफर के अंदर रूप असाइन किया जाता है, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे, और इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ऑल मेटाफर कैन बी सिमिलीज। ये ध्यान रखना, ऑल मेटाफर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिमिलीज। ऑल मेटाफर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिमिलीज, यानी सारे सिमिलीज को, सारे मेटाफर के एग्जाम्पल्स को हम सिमिली में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, टाइम इज मनी। पहला एग्जाम्पल क्या है? टाइम इज मनी। इसमें देखिए क्या हुआ है, हमने टाइम यानी ए को मनी यानी बी से कंपैरिजन करा है, और मैं यहां पर कंपैरिजन करने के बाद क्या कह रहा हूं? टाइम मनी है, यानी मैंने टाइम को मनी का रूप दे दिया है। और है भी, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन दिस प्लैनेट, वंस इट इज शॉर्ट द पर्सन इज गॉन, ओके। तो टाइम इज मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। अगर मैं इसको सिमिली में ट्रांसफर करना चाहूं तो ये हो जाएगा टाइम इज लाइक मनी। अब मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि टाइम मनी है, अब मैं तो कह रहा हूं मनी की तरह है भाई, वैल्यू करनी है तो करिए, नहीं करनी तो आपकी इच्छा। यानी टाइम जो है वो मनी की तरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम इज एज इंपॉर्टेंट एज मनी, तो टाइम इज एज इंपॉर्टेंट एज मनी भी हमारा एग्जाम्पल हो सकता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे लिख रहा हूं, आर सोल्जर्स आर लायंस। हमारे सोल्जर शेर है भाई, और है भी, they are really doing great job in Kashmir and they are protecting our country in the best possible way, ठीक है। तो वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो हमारे सोल्जर्स लायंस हैं। अब देखिए, आर सोल्जर्स ए है और लायंस बी है, और मैंने बोला हमारा ए बी है, यानी एक चीज को मैंने दूसरे चीज का रूप दे दिया है। और जब आप रूप दे देते हो तो वो क्या होता है? बेसिकली आपका क्या माना जाता है? मेटाफर, ठीक है। और अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, आर सोल्जर्स
आर एज ब्रेव एज लायंस। हमारे सोल्जर्स इतने ब्रेव हैं जैसे कि लायंस हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लायन है, अब मैं कह रहा हूं लायन की तरह बहादुर है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ए को बी से सिर्फ क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है ना। इसमें और ध्यान रखना, जब आप सिमली का इस्तेमाल करते हो, तो कई लोग हिंदी मीडियम से होते हैं तो उनको भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो आप जब सिमली बोलते हो तो आपको बोलना पड़ता है के जैसा है या फिर की तरह है। अगर ऐसे वर्ड आते हैं के जैसा है और की तरह है, तो यह ध्यान रखना ये भी क्या होगा, सिमली है, क्योंकि हिंदी में जब हम बोलते हैं वो उसके जैसा है, तो यानी अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो दैट विल बी इन सिमली। ठीक है, तो गाइस कोई दिक्कत है तो देखेंगे, हम उस पर बात करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। आयरनी पे आके आई विल राइट सर्टेन एग्जांपल्स और हम उसमें फाइंड आउट करेंगे क्यों आयरनी हो सकता है, क्यों क्या कहते हैं सिमली होगा और क्यों हाइपरबली होगा। कई बार ये बड़े क्लोज हो जाते हैं। एज और लाइक का मतलब सिमली होता है, बट हमेशा नहीं होता है। सिमली कभी एज और लाइक के बिगर नहीं आ सकता। हां, बट सारे एज और लाइक सिमली भी नहीं होते हैं। प्लीज कीप इन माइंड। ओके, आई विल टेक सर्टेन एग्जांपल टू प्रूव और सब्सटेंशिएट माय थ्योरी। ओके, चलिए फिफ्थ वन, आयरनी के बाद हम उस पर थोड़ी सी बात करने वाले हैं। आयरनी का मतलब होता है व्यंग। आयरनी का मतलब होता है व्यंग। वन थिंग इज सैड एंड ऑपोजिट इज मेंट। वन थिंग इज सैड एंड ऑपोजिट इज मेंट। यानी एक बात कही जाए लेकिन मीनिंग उसका कुछ और निकले, या तो बिल्कुल ही ऑपोजिट निकले, है ना, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऑपोजिट निकले या कोई और अलग मीनिंग निकल के आए। व्यंग की दुनिया होती है, व्यंग मारे जाते हैं, है ना, और मीनिंग कुछ और निकलता है उसमें। चलिए देखते हैं। मैंने कहा हाउ नाइस ऑफ यू टू रिफ्यूज टू हेल्प मी। हाउ नाइस ऑफ यू टू रिफ्यूज टू हेल्प मी। बड़ा अच्छा लगा, आपने मेरी मदद करने से मना कर दिया। बट आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपकी मदद करने से कोई मना कर दे तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये एक व्यंग है कि आपने मेरी मदद नहीं करी, कोई नहीं, मेरी बारी आएगी, मैं देखूंगा उसको। बट राइट नाउ वो एक व्यंग के कारण उसको एक टोंट मार रहा है, एक कहीं ना कहीं उस पर सरकाजम यूज कर रहा है। ठीक है। ओ ग्रेट, यू हैव ब्रोकन माई न्यू ग्लासेस। ओ ग्रेट, you have broken my new glasses। क्लास में मानिए आप एक क्लास में बैठे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, है ना, अब टीचर आपको कुछ डांट नहीं सकता, तो उसने एक आयरनी का इस्तेमाल करा हिंदी में। क्या बोला, मत पढ़ो, बहुत तरक्की करोगे। अब ये देखिए, जो बंदा पढ़ नहीं रहा उस पर अगर मैं बोलूं बहुत तरक्की करोगे, इसका मतलब वो कहना चाहता है भाई पढ़ ले, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये व्यंग से उसको एक मैसेज कन्वे करा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आयरनी व्यंग मारा जाता है, जो बोला जाता है उसका क्या होता है, ऑपोजिट होता है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। मैं 4-5 एग्जाम्पल लिखता हूं और अब हम समझेंगे कि कौन सी हाइपरबली है, कौन सा आयरनी है और कौन सा हमारा सिमली है। ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल मेरे पास है, माई बॉस इज एज काइंड एज अ वॉल्फ। द ब्रेड इज सो सॉफ्ट एज स्टोन।
शी इज एज हैवी एज एन एलिफेंट। He swims like a dolphin. My love is like a red rose. Red rose. बहुत फेमस लाइन है ये, ठीक है। देखिए 5 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ठीक है। और एक और ले लेते हैं हम। जैसे अगर मैं लूं तो हिज टेम्पर इज एज एक्सप्लोजिव एज वुल्केनो। देखिए हमने 6 एग्जाम्पल लिए हैं इसमें। अब हम 6 में हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा कौन सा इसमें सिमिली है, कौन सा हाइपरबोली है और कौन सा हमारा क्या है, आयरनी है। अब देखिए मैं यहां पर बोल रहा हूं मेरा बॉस जो है भेड़िए की तरह काइंड है। अब सब हम जानते हैं भेड़िए का नेचर क्या है, क्रूअल है। तो भेड़िए की तरह काइंड बोलना मतलब मैं अपने बॉस की बुराई कर रहा हूं कि यार छुट्टी वुट्टी नहीं देता मुझे, ठीक है, बहुत ज्यादा टायरनाइज कर रहा है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ओप्रेसिव है, ठीक है। तो आई एम रियली क्रिटिसाइजिंग माई बॉस बट आई एम डूइंग इट थ्रू आयरनी, ठीक है। तो काइंड और वॉल्फ जो है वो तुलना में नहीं आ सकता। कई लोग एज और लाइक देखते ही सिमिली की तरफ भागते हैं, विच इज अगेन अ रॉन्ग थिंग। मेरा बॉस वॉल्फ की तरह क्या है, काइंड है, मतलब मैं बोल रहा हूं भाई बच के रहना, ऐसा बॉस किसी का ना हो, ठीक है। तो यानी यहां पर तुलना नहीं है, तो इसको मैं क्या लगाने वाला हूं, आयरनी। चलिए, द ब्रेड इज सो सॉफ्ट एज स्टोन। ब्रेड कभी सॉफ्ट नहीं हो सकती स्टोन की तरह। हो सकता है कि 15-20 दिन पुरानी ब्रेड खिला दी किसी ने, है ना, तो वो क्या मानी जा रही है, स्टोन की तरह। तो यानी व्यंग मारा जा रहा है, भाई इतनी खराब ब्रेड क्यों दे दी तूने मुझे, ठीक है। तो यहां पर सो सॉफ्ट एज स्टोन क्या है, ये भी आयरनी है। शी इज एज हैवी एज एन एलिफेंट। एलिफेंट बहुत हैवी होता है, एक लेडी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हैवी हो जाए कितनी, एलिफेंट जितनी, ठीक है। तो इसको मैं लेके जाऊंगा हाइपरबोली में। चलिए, वो डॉल्फिन की तरह तैरती है। कई लोग बड़े अच्छा स्विमिंग करते हैं, दे आर एक्सीलेंट इन स्विमिंग। माइकल फिल्प्स हमारा एग्जांपल है बहुत, ही इज एक्सीलेंट स्विमर। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग स्विमिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो अगर मैं बोलूं वो बहुत अच्छा तैरती है तो डॉल्फिन मानी जाती है, बहुत अच्छा तैरती है। तो इसको मैं सिमिली लगा सकता हूं क्योंकि एक तुलना की गई है। माई लव इज लाइक अ रेड रोज। थोड़ा सा पोएट्री में जंप करेंगे, लाइक अ रेड रोज, तो ये भी मैं क्या लगा सकता हूं, सिमिली लगा सकता हूं। उसका टेम्पर एक्सप्लोजिव था, जैसे कि वोल्केनो हो। अब वोल्केनो जितना, कई बार ध्यान रखना, लोगों का गुस्सा होता भी है, दिल्ली में बहुत गुस्सा आता है लोगों को, ठीक है। तो कई बार गुस्सा बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव भी होता है, तो ये सिमिली में भी जा सकता है। कई बारी मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा चढ़ा के बात है, तो ये आपका क्या हो सकता है, ये हाइपरबोली भी। तो मैं इस वाली स्टेटमेंट को 2 लगाना पसंद करूंगा, हाइपरबोली और सिमिली। और कई बारी वी हैव टू अप्लाई आवर डिस्क्रिशन एज टू व्हाट टू अप्लाई एज अ फिगर ऑफ स्पीच। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा उसमें कि क्या फिगर ऑफ स्पीच लगाई जा सकती है। चलिए यार, 5 हो गई है हमारी, हमने देखे हैं काफी सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं। 5 हो गई। पैराडॉक्स लेते हैं, ऑक्सीमोरन लेते हैं, एंटीथीसिस लेते हैं, ठीक है। आते हैं धीरे धीरे, छोटे छोटे देखना शुरू करते हैं। चलिए, इससे पहले हम पर्सोनिफिकेशन ले लेते हैं। बड़ा सिंपल सा होता है पर्सोनिफिकेशन। चलिए, पर्सोनिफिकेशन का मतलब हमारे पास होता है मानवीयकरण। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण, यानी नॉन लिविंग चीजों को लिविंग की क्वालिटी देना। नॉन लिविंग चीजों को लिविंग चीज की क्वालिटी देने को हम बेसिकली बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। यानी इनएनिमेटेड चीजों को आप एनिमेटेड में ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है।
तो जैसे अगर मैं देखूं द फ्लावर नोडेड, फ्लावर ने सर हिलाया। हवा तेज आती है तो थोड़ा हिलते हैं फ्लावर, उसको कभी जो है वो क्या बोल रहा है, फ्लावर ने सर हिलाया। फ्लावर एक नॉन लिविंग चीज बोल सकते हैं हम, ठीक है, वो कभी सर नहीं हिला सकता, ठीक है ना। तो ये क्या है, बेसिकली ये लिविंग वाला काम करा रहे हैं हम उससे, ठीक है। तो ये बेसिकली पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। सीटेट का ही एग्जांपल लिख रहा हूं, द मून स्माइल्ड एट द स्टार्स, द मून स्माइल्ड एट द स्टार्स, ठीक है। मून जो है वो क्या मुस्कुराया सितारों पे, नहीं मुस्कुरा सकता, हाउ इज इट पॉसिबल, है ना। तो मून क्या है, नॉन लिविंग है, प्लेनेट है, ठीक है। तो उससे स्माइल कराना यानी लिविंग वाला काम कराना, विच इज अगेन रॉन्ग, पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। द ट्री ट्रेम्बल्ड विथ फियर एज द विंड अप्रोच्ड, द ट्री ट्रेम्बल्ड विथ फियर एज द विंड अप्रोच्ड, पेड़ भय से कांपने लगा जैसे ही हवा वहां पहुंची। नहीं कांप सकता है पेड़ भाई, पेड़ के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कांपने लगेगा। हवा तेज आती है तो हिलता है कभी कभी, है ना, तो उसको हम कांपना बोल रहे हैं। तो यानी हम एक नॉन लिविंग का हम लिविंग में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो पर्सोनिफिकेशन इजी टू आइडेंटिफाई, प्लीज ध्यान रखिएगा क्या होता है, द ट्री ट्रेम्बल्ड विथ फियर, मून स्माइल्ड, फ्लावर नॉडेड, ठीक है। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, पर्सोनिफिकेशन के। चलिए 6 हो गई, टोटल हमें करनी है 15, अप्रॉक्स 15 करनी है, ठीक है। और 15 इज नॉट एनफ, समटाइम यू हैव टू गो थ्रू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट obviously you'll have to go through with approx 30 to 35, okay. I'm just doing it for the CTET right now, so if you want, later on we'll be preparing for the net as well, okay. net में जो आती है या net की जो है उन पे हम थोड़ा सा later on में बात कर लेंगे। let में थोड़ा सा लेवल को वो टच करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं 7 नंबर। अब 3 फिगर ऑफ स्पीच है विच इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, तो उनको हम तीनों को एक साथ लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला है पैराडॉक्स, दूसरा है हमारे पास ऑक्सीमोरन, और तीसरा है हमारे पास एंटीथीसिस। पैराडॉक्स का हिंदी मीनिंग होता है विरोधाभास। पैराडॉक्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या होता है, आप अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, ठीक है ना। मुझे नॉलेज तो बहुत है बट यार ये 2-3 क्वेश्चन मैं बता नहीं पाऊंगा, तो अगर आपको नॉलेज है तो आप क्यों नहीं बता पाएंगे, है ना। यानी आप अपनी बात का विरोधाभास कर रहे हैं, ठीक। देश तरक्की कर रहा है बट नौकरियां नहीं है, तो ये क्या है, ये हमारी बात में विरोधाभास है। अगर देश तरक्की करेगा तो जॉब्स होंगी, ठीक है। तो यानी का एक बात का कॉन्ट्राडिक्शन आता है इसमें, और पैराडॉक्स के अंदर वो बड़े ही एब्सर्ड वे में आता है, यानी वो विरोधाभास तो होगा बट बड़ा एक टाइप में बोल सकते हैं एब्सर्ड वे होगा, बड़ा अजीबोगरीब उसका विरोधाभास नजर आएगा उसमें, ठीक है। और कई बारी मुश्किल है पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरन और एंटीथीसिस को अलग कर पाना, ये प्लीज याद रखिए। मैं एग्जांपल लूंगा बेस्ट पॉसिबल। इसमें वन थिंग इज ऑपोजिट टू अनदर इन अ स्ट्रेंज वे, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेंज वे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके से आपको दिखाई देगा। हाँ, ऑक्सीमोरन में वन वर्ड इज ऑपोजिट टू अनदर, वन वर्ड इज ऑपोजिट टू अनदर। ऑक्सीमोरन में एक वर्ड दूसरे वर्ड को सीधा अपोज करता नजर आएगा। यहां पे पूरे सेंटेंसेस की कोई ज्यादा बातें नहीं होती, यहां पे सीधा एक वर्ड दूसरे वर्ड को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, ठीक है ना, और बड़ा वो क्लोज भी होंगे एक दूसरे के, ध्यान रखना। एंटीथीसिस में वन आइडिया और स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स अनदर, वन आइडिया और स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स अनदर, और नॉर्मली ये ध्यान रखना इन अ क्लॉजेस, इन अ क्लॉज, और एक एक्चुअल में बोल सकता हूं एक क्लॉज दूसरे क्लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट करता नजर आएगा, विरोधाभासी नजर आएगा, ठीक है। तो एक चीज दूसरे चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं 1 by 1 ताकि हमें समझ आए कि ये होते क्या है।
फेमस एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आई नो वन थिंग, आई नो नथिंग। मैं एक चीज जानता हूं बस, क्या, कि मैं कुछ नहीं जानता। और कई लोग इसको ह्यूमरस स्टेटमेंट मानते हैं, मैं इसको बहुत सीरियस भी लेता हूं कि अगर एक टीचर में क्या एक भाव आ जाए कि वो कहे कि भाई अभी मैं कुछ नहीं जानता, इट मीन्स ही इज ऑल्सो रेडी टू लर्न सो मेनी थिंग्स, बिकॉज लर्निंग कैन नेवर कम टू एन एंड। सो इट मीन्स अगर मैं इस वाल से चलता हूं कि आई नो वन थिंग, आई नो नथिंग, it means I'll keep on working on my knowledge, I'll keep on improving it, I'll keep on getting new things in my life. So ध्यान रखिए, I know one thing मतलब क्या है, मैं एक चीज जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल अभी किसी अच्छे एग्जाम में आया था, उसका क्या था, बेसिकली we did nothing and we did it very well। हमने कुछ नहीं किया और जो कुछ नहीं करने वाला काम था वो हमने बहुत अच्छे से किया। कई लोग बहुत आइडल बैठते हैं, अपने लाइफ को स्क्वांडर करते हैं, वेस्ट करते हैं, है ना। प्लीज डू नॉट स्क्वांडर योर टाइम, दैट टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, तो उसको वेस्ट मत करिए। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम इन डूइंग नथिंग। तो उन्हीं के लिए बोला गया वी डिड नथिंग एंड वी डिड इट वेरी वेल। जब करा ही कुछ नहीं तो कैसे अच्छा करा। तो यानी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट बड़ी एब्सर्ड सी लग रही है, थोड़ी सी, एक कोई विचार नहीं लग रहे, बहुत एक नॉर्मल स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक मैं ले रहा हूं पोएट्री से, बहुत फेमस है, ठीक है, हैमलेट की, शेक्सपियर की, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। बहुत फेमस लाइन है ये। ठीक है, वो बेसिकली अपने फाइनली मारता है चाचा को, जो उसके फादर को किल करके, क्या कहते हैं, उसकी मदर से शादी कर लेता है, तो उसी के ऊपर है पूरा। तो लास्ट में बोल रहा है आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, यानी समटाइम यू हैव टू क्रूअल टू प्रूव योर सेल्फ टू बी काइंड। ओके, तो यहां पर ये क्रूअल और काइंड एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट ही कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली पैराडॉक्स के एग्जाम्पल है। ऑक्सीमोरन मैंने बोला, वैसे तो एक वर्ड दूसरे वर्ड को ऑपोजिट देगा, हो सकता है कई बार एक सेंटेंस दिख जाए या सिंपल दो वर्ड दिख जाए। जैसे अगर मैं बोलूं दिस इज एन ओपन सीक्रेट, अब देखिए सीक्रेट भी है और ओपन भी है, हाउ इज इट पॉसिबल। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, सीक्रेट भी है और क्या है, ओपन भी है। अनपॉपुलर सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी भी है और अनपॉपुलर भी है, हाउ इज इट पॉसिबल। ऑनेस्ट थीफ, चोर भी है ईमानदार भी है। स्मॉल क्राउड, क्राउड भी है और स्मॉल भी है। ठीक है, साइलेंट येल, चुप भी है और चिल्ला भी रहा है। तो ये बेसिकली क्या है आपके, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है किसके, ऑक्सीमोरन के। ऑक्सीमोरन कॉन्ट्राडिक्ट्स वन वर्ड टू अनदर, प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एंटीथीसिस में क्या होता है। एंटीथीसिस में आपका बेसिकली एक बड़ा विचार होता है, एक क्लॉजेज में आता है, दूसरे क्लॉजेज से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जैसे इस बार आया था DSSB में, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। अगर बोलना क्या है, सिल्वर है, तो चुप रहना गोल्ड है, और यह सही बात है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। हम सोचते हैं सारा काम हमारा भगवान ही कराएगा, मेहनत ही करना छोड़ देते हैं। भाई आपको अल्टीमेटली भगवान का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप उस पर मेहनत करते हैं। और मैं मानता हूं लक क्या होता है, व्हेन प्रिपरेशन मीट्स द अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड लक, एंड आई बिलीव द लक इज नथिंग ऑलमोस्ट, इट्स अ प्रिपरेशन मीटिंग द अपॉर्चुनिटी इज बेसिकली कॉल्ड एज लक। तो आप लकी तभी हैं जब यू आर प्रिपेयर्ड एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू ऑब्वियसली यू आर लकी। ओके, द मोर आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड द मोर लक स्टार्टेड फेवरिंग मी। जितना मेहनत की उतना अच्छा लक हो गया मेरा, है ना। तो यानी क्या है, लक बेसिकली नथिंग।
तो वो कहते हैं हम मांग प्रपोज करते रहते हैं, भगवान से मांगते रहते हैं, भगवान देगा, उसको देगा जो मेहनत कर रहा है। कई बारी गॉड मना भी करता है, ठीक है। चलिए इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो ये भी किसका है? गलती इंसान से हो जाती है और भगवान उसको माफ कर देते हैं। यहां पर भी एक एग्जांपल लिख देता हूं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। अब इन तीनों को आप एक बार है ना आराम से क्लोजली वॉच करिएगा, थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा। ऊपर बहुत ही एब्सर्ड वे में विरोधाभास आ रहा है, नेक्स्ट में हमारा एक वर्ड दूसरे वर्ड को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, समटाइम मे बी इन सेंटेंस, समटाइम विदाउट सेंटेंस। और एंटीथीसिस आर नॉट दी कॉमन सेंटेंसेस, दे आर एक्चुअली दी सेइंग, और ये किसी बड़े आदमी के बड़े विचारों में से होते हैं। और यहां पर देखिए एक क्लॉज दूसरे क्लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। स्पीच है, साइलेंस है, प्रपोज है, डिस्पोज है, एर है, फॉरगिव है, यूनाइटेड है, डिवाइड है ना। तो यानी एक क्लॉज दूसरे चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो गाइज ये बेसिकली होता है, पैराडॉक्स बहुत आता है, एंटीथीसिस फेवरेट रहा है रिसेंट टाइम में, ठीक है। तो इसको प्लीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हमारे पास कितने हो गए हैं? लगभग हमने देख लिए हैं, एक बार रिवीजन ले लेते हैं। क्या है? एलिट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हाइपरबोली देखा हमने, सिमिली, मेटाफर देखा, आयरनी देखा, ठीक है, पैराडॉक्स देखा है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीमोरॉन, एंटीथीसिस है। तो गाइस जल्दी से थोड़े से और देखते हैं, विल रैप अप दिस वीडियो। अगेन द फोर्थ कमिंग द फिगर ऑफ स्पीच आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं उसको अभी स्किप नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। चलिए चलिए एक दो छोटी सी लेते हैं। देखिए ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया होता है जब किसी चीज का साउंड दिया हो, जब किसी चीज का क्या दिया हो? साउंड दिया हो, दैट इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। देखते हैं जरा, चिर्पिंग बर्ड्स, buzzing bee, roaring lions, splash of water, splash of water। तो ये बेसिकली क्या है? देखिए साउंड है, बर्ड का साउंड चिर्पिंग, बज का बी का साउंड होता है बजिंग, ठीक है, एंड रोरिंग लॉयन, स्प्लैश ऑफ वाटर। तो ये क्या है? बेसिकली आपके एग्जाम्पल है किसके? साउंड के, और उनकी वो दे भी रखे हैं कि किसके वो साउंड है। ओनोमेटोपिया विल गिव यू द साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग एंड यू हैव टू मार्क ओनोमेटोपिया। द प्रोनाउंसिएशन इज ओनोमेटोपिया, राइट। स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी आता है कई एग्जामों में, वो भी यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। चलिए द नेक्स्ट वन वी हैव इज यूफेमिज्म। यूफेमिज्म, EUPHEMISM। यूफेमिज्म किसका एग्जाम्पल है? यूफेमिज्म को हिंदी में बोलते हैं मधुर भाषी। मधुर भाषी। मैंने किसी को बोला है तू कहां जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरा एक पता लग जाएगा कि द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट आई हैव कैरिड इन माय एंटायर करियर। तो टू जो है वो इट्स नॉट अ फॉर्मल लैंग्वेज, आई डोंट बिलीव सो। हम हर किसी को तू बोल सकते हैं। तू कठोर शब्द है, कुछ हमारे क्लोज दोस्ती हैं जो तू बर्दाश्त कर सकते हैं, हम किसी को तू नहीं। अगर मैं आप बोलूं, आप एक हमारा मधुर भाषी है, यानी आप में एक सॉफ्ट लैंग्वेज है, ये ध्यान रखना। तो किसी को सॉफ्ट लैंग्वेज में बोलना कठोर शब्दों के लिए, तो वो क्या होता है? बेसिकली इसको मैं हिंदी में लिखता हूं, कठोर शब्दों को मधुर शब्दों में बोलना।
यानी टू यूज माइल्ड वर्ड, MILD, माइल्ड वर्ड फॉर द हार्श वर्ड। ठीक है, तो कई बारी हमारे वर्ड ही है वर्बल वुंड्स आर मोर डेंजरस देन फिजिकल वन। किसी को शब्दों के बाढ़ मत मारिएगा, वो नॉर्मल वुंड से बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो कई बारी हमारी लैंग्वेज बताती है द काइंड ऑफ द एजुकेशन दैट वी हैव गॉन थ्रू और द काइंड ऑफ बिहेवियर वी हैव। चलिए मैं सीधा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कई लोग मर जाते हैं तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं वर्ड क्या, डाइड, ही डाइड। लेकिन अगर आप देखेंगे जब बड़े बड़े लोग मरते हैं तो हम क्या एग्जांपल लेते हैं उसमें, पास अवे। ठीक है, अगर कोई बड़े बड़े आदमी मर जाते हैं तो हम उसमें क्या बोलते हैं, पास्ड अवे। ठीक है, किसी को बोला गया कि यार वो करेक्शन फैसिलिटी गया हुआ है, किसी बच्चे को बोला गया उसको करेक्शन फैसिलिटी भेजा गया है, बट करेक्शन फैसिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसको जेल भेज दिया गया है। बट बच्चों के लिए हम जेल का इस्तेमाल नहीं करते, बच्चों के लिए हम करेक्शन फैसिलिटी हिंदी में बोलते हैं बाल सुधार गृह। कोई जॉबलेस होता है तो कई बारी बोलना यार तुम्हारे पास जॉब नहीं है या अनएम्प्लॉयड बोलना अपने आप में बहुत हार्श वर्ड है। जॉबलेस और अनएम्प्लॉयड के लिए जो सिंपल वर्ड आता है वो आता है बेसिकली बिटवीन जॉब्स। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जैसे मैं जॉबलेस हूं और मैं फिर भी बोल रहा हूं यार आई एम बिटवीन जॉब्स। कोई मेरे से पूछ रहा है 1 महीने से घर पे बैठे हो, क्या कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आई एम बिटवीन जॉब्स। इट लुक्स दैट आई एम वेरी एजुकेटेड, आई हैव नॉट ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी एंड मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी मन नहीं है अभी, है ना। बट अगर मैं बोलूं यार आई एम अनएम्प्लॉयड तो इट्स अ वेरी वेरी हार्श वर्ड। ओके, तो अनएम्प्लॉयड एक हार्श वर्ड है। ठीक है, बिटवीन जॉब्स उसका एक क्या है, सिंपल वर्ड है। ठीक है, उसका जो है यूफेमिज्म है। अच्छा, एक वर्ड और मैं लिखता हूं, जैसे कि आपने देखा होगा कई बारी हम लिखते हैं डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड किसको बोला जाता है, जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं। ठीक है, जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं उनको डिफरेंटली एबल्ड बोला जाता है। पुअर को हम अंडर प्रिविलेज्ड बोलते हैं। तो ऐसा बहुत से यूफेमिज्म होते हैं हमारे पास, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यूफेमिज्म और ओनोमेटोपिया हमने देखा, छोटी छोटी और 1-2 एग्जाम्पल देख के आज के लिए फिर हम इसको एंड करेंगे। चलिए, ये 2 अलंकार काफी फेमस है और ये बार बार किसी एग्जाम में आते भी हैं। मेटोनमी, METONYMY, और दूसरा एग्जाम्पल है सिनेक्डकी। इसकी प्रोनाउंसिएशन याद रखना, कई लोग इसको सिनेक्डोशे पढ़ते हैं, कई सिनोक्डकोई, तो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। राइट प्रोनाउंसिएशन इज सिनेक्डकी, SYNECDOCHE, सिनेक्डकी। मेटोनमी में क्या होता है, एक वर्ड को उसके क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड से रिप्लेस कर दिया जाता है। यानी डायरेक्टली वो वर्ड ना लिख के उसका कोई रिलेटेड वर्ड लिखा जाता है और उससे रेफरेंस उसी वर्ड के लिए निकलती है जो एक्चुअल में वो वर्ड होता है। इसमें एक बात ध्यान रखना बस, क्योंकि नहीं तो सिनेक्डकी और मेटोनमी में कई बार फर्क ही नहीं पता लगता। मेटोनमी में जिस भी वर्ड से रिप्लेस किया जाता है, जिस भी वर्ड से रिप्लेस किया जाता है वो उस वर्ड का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी। अभी इस लाइन को लिख लीजिएगा, है ना। मैं बताऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इससे, ठीक है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट समझ नहीं आती है।
वो उस वर्ड, जिस वर्ड को लगाया जाएगा उसका वो पार्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे। बहुत ही फेमस, यार इसको प्लीज याद रख लीजिएगा, एज इट इज दिखते हैं। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। पीआरटी में आया था इस बार, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज्यादा होती है। ठीक है, यहां पर द पेन का मतलब एक्चुअल में पेन से थोड़ी कोई लड़ाई कर रहा है। ठीक है, यहां पर पेन का मतलब आप ये देखिए, जिसके भी खिलाफ अगर न्यूज़पेपर में कुछ आ जाए तो हम क्या परसेप्शन रख लेते हैं कि वो बंदा बहुत गलत है। जैसे विजय माल्या, मैं नहीं कह रहा ये लोग गलत नहीं है, बट विजय माल्या, नीरव मोदी, देयर आर अदर एग्जाम्पल्स जिनके खिलाफ अभी कुछ प्रूफ तो नहीं है, बट ये मान लिया गया है कि ये फ्रॉड है और बहुत बड़े बेकार लोग हैं, जो हो सकता है हो भी, है ना। तो यानी किसके कारण ये खराब लोग हैं? ये मीडिया के कारण। पाकिस्तान की हमारे मीडिया में बहुत बुराई होती है और हो सकता है वो बुरे हो। आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ ओपिनियन अबाउट एनीथिंग, ओके, तो उसको प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। बट हमारा मानना यह कि पाकिस्तान से बेकार कंट्री कोई नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे को मीडिया में वही दिखाया जाता है। ठीक है, तो द पेन का मतलब एक्चुअल में क्या है? जर्नलिज्म। द पेन का मतलब क्या है? जर्नलिज्म। बट कोई जर्नलिज्म ना लिख के क्या लिख रहा है? कलम की ताकत। यानी अगर मैंने पेपर में लिख दिया कुछ कि भैया वो फलाना आदमी इज अ वेरी वेरी बैड गाय, और 3-4 बार लगातार आ गया रोज, तो 5वें दिन आप देखिए फेसबुक पे क्या हो रहा है आजकल, जिसकी बुराई की जाए वो आदमी मान लेते हैं उसको। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा लेते हैं हम, द क्राउन विल टेक द जजमेंट। क्राउन विल टेक द जजमेंट। ठीक है, अब क्राउन तो होता है जो सर पे पहना जाता है, क्राउन थोड़ी जजमेंट लेगा। ठीक है, क्राउन का मतलब एक्चुअल में क्या है? या तो अथॉरिटीज, या फिर किंग या क्वीन। और एक चीज ध्यान रखना, जर्नलिज्म सिर्फ पेन से नहीं लिखा जाता। ठीक है ना, तो यानी पेन जर्नलिज्म का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी प्रिंटेड मीडिया भी है, ऑनलाइन मीडिया भी है, तो अलग अलग तरीके से ये आता है जर्नलिज्म। तो पेन उसका पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी। और ऐसे ही हर क्राउन जो, हर प्रिंस जो है, हर अथॉरिटी क्राउन थोड़ी पहनती है। प्रधानमंत्री हमारे क्राउन पहन के थोड़ी घूमते हैं, बट ही इज दी वन हु इज टेकिंग ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपने सुना हो, द बेंच टुक द जजमेंट। द बेंच टुक द जजमेंट। अब हम जानते हैं कि भैया अयोध्या पे एक बेंच बैठा है, बेंच मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। तो लेकिन लिखा क्या जा रहा है? बेंच। और जजेस जरूरी थोड़ी है बेंच पे ही बैठते हो, ठीक है ना, और बेंच जजेस का पार्ट हो। तो ये ध्यान रखना, ये इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? जजेस। एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है? जजेस। तो बस ये ध्यान रखना, मेटोनिमी में एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस किया जाएगा, बट दैट डज नॉट नेसेसरी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो बस ये ध्यान रखना। अब सिनेक्डकी पे आते हैं। ठीक है, क्या होता है सिनेक्डकी? सिनेक्डकी में कोई भी पार्ट जो है रिप्रेजेंट करता है होल को, और कोई भी होल जो है वो रिप्रेजेंट करता है पार्ट को। ये अभी आए थे दोनों, मेटोनिमी और ये आपका सिनेक्डकी, दोनों पीआरटी के फेमस रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं करा रहा हूं ताकि ये किसी भी जगह आ सकते हैं, और प्लीज ध्यान रखिएगा। और स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द टीचिंग एग्जाम और द कंपटीशन एग्जाम, अभी केवीएस भी आने वाला है। ठीक है, और केवीएस का एग्जाम है 22 को, सो यू कैन सी दिस वीडियो just to have the knowledge of figure of speech. You can see direct same example coming in your paper. तो आपको सेम एग्जाम्पल भी हो सकता है पेपरों के अंदर दिख जाए। ठीक है, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। जरा मैं एग्जाम्पल लेता हूं। अब देखिए सिनेक्डकी में मेटोनिमी से बस अलग ये होगा कि जब भी जो पार्ट रिप्रेजेंट करेगा होल को, तो वो पार्ट उस होल का हिस्सा होगा, यानी वो उसका कहीं ना कहीं पार्ट होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं, माई फादर बॉट मी अ
सेट ऑफ व्हील्स। अब मेरे फादर ने मेरे लिए सेट ऑफ व्हील्स खरीदा। अब सेट ऑफ व्हील्स, अब पहिए तो कोई खरीदेगा नहीं, समझ रहे ना? तो पहिए कोई नहीं खरीदेगा, इसका मतलब क्या खरीदा है उन्होंने? कार खरीदी है। लेकिन मैं लिख क्या रहा हूं? सेट ऑफ व्हील्स। और व्हील्स किसका पार्ट होते हैं? कार का। तो यानी कार का पार्ट भी है, और मैं बोल रहा हूं पार्ट, और निकल के आ रहा है क्या? होल। ठीक है, तो जब आप किसी पार्ट से होल निकालते हो, ठीक है, तो ध्यान रखना वो क्या होता है? सिनेक्डाकी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कई लोग प्लास्टिक मनी यूज कर रहे हैं। मैं कहता हूं प्लास्टिक मनी है आपके पास, तो प्लास्टिक मनी का मतलब क्या है? बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेबिट और क्रेडिट कार्ड को, और जितने भी तरीके हैं प्लास्टिक मनी। ठीक है, प्लास्टिक मनी क्या है? एक जो है पार्ट है ऑल टाइप ऑफ मनी में से। एक टाइप ऑफ मनी क्या है? प्लास्टिक मनी है। तो यानी प्लास्टिक मनी का मतलब होल कोई भी मनी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यार ऐसा कर, जरा भागकर कोक ले आ। अब कोक का मतलब थोड़ी है कि वो कोक ब्रांड ही लाएगा। कोक का मतलब है बेसिकली ऑल कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोक बोलने का मतलब ऑल कोल्ड ड्रिंक्स भी हो सकता है। कोलगेट आजकल आज तक घर में बोला जाता है बेटा कोलगेट कर लिया। अब सबके घर में थोड़ी कोलगेट हो रहा है, किसी के घर में दंत कांति, सेंसोडाइन, और देयर आर एन नंबर ऑफ अदर टूथपेस्ट विच आर देयर इन द मार्केट। तो कोलगेट बोलने का मतलब है, कोलगेट एक पार्ट है टूथपेस्ट का, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल टूथपेस्ट को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए अब होल कैसे पार्ट को रिप्रेजेंट करता है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि होल कैसे पार्ट को करेगा। यहीं पे कर रहा हूं बस, होल कैसे पार्ट को करेगा वो देख लेते हैं हम। चलिए अगर मैं लूं तो होल कैसे पार्ट को करेगा? जैसे मैंने बोला इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड। इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड इन अ क्रिकेट मैच। अब देखिए, क्या पूरा इंडिया क्रिकेट मैच खेलने गया था? नहीं। क्या पूरा इंग्लैंड क्रिकेट मैच खेलने आया था? नहीं, है ना? तो इंडिया बोलने का मतलब इंडिया की एक टीम, और इंग्लैंड बोलने का मतलब इंग्लैंड की एक टीम। तो अब जो मैं बोल रहा हूं, अब बोल तो मैं होल रहा हूं, लेकिन निकल क्या रहा है? पार्ट। बोल तो मैं होल रहा हूं, निकल क्या रहा है? पार्ट, है ना? और इसमें क्या हो रहा है? देखिए, बोल होल रहा हूं, निकल रहा है पार्ट। जैसे अभी हमारी एक बॉक्सर ने मेडल जीता, ठीक है, तो इंडिया वॉन दी मेडल। ठीक है, इंडिया वॉन दी गोल्ड मेडल। तो इंडिया वॉन दी गोल्ड मेडल में मतलब इंडिया ने मेडल नहीं जीता, इंडिया की किसी एक क्या है? प्लेयर ने मेडल जीता है। ठीक है, इंडिया के किसी प्लेयर ने मेडल जीता है, ये ध्यान रखिए। तो यहां पर बोला होल जा रहा है, निकल रहा क्या है? पार्ट। यहां बोला होल जा रहा है, ठीक है ना, निकल रहा क्या है? पार्ट। ये ध्यान रखिए। चलिए आज लास्ट लेते हैं हम इसकी। ठीक है, एक लास्ट फिगर ऑफ स्पीच हम और रखेंगे, लाई टॉटिस। ये भी क्योंकि पेपर में आई थी तो इसलिए इसको भी देखना जरूरी है। फिगर ऑफ स्पीच मैं नहीं कह रहा कि विल हैव कम टू एन एंड टू फिगर ऑफ स्पीच, जस्ट द बिगिनिंग। फिगर ऑफ स्पीच में बहुत होती हैं, है ना, बट मेजर पार्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया है, जो आपके पेपरों में आता है। ठीक, चलिए लास्ट ले रहा हूं, लाइटॉटिस। लाइटॉटिस का मतलब होता है बेसिकली कुछ नेगेटिव कहा जाता है, मीनिंग पॉजिटिव होता है। कुछ नेगेटिव कहा जाता है लेकिन मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव होता है।
जैसे मैंने लिखा द गर्ल इज नो फूल, यानी लड़की मूर्ख नहीं है। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है, वो क्या है, वो क्लेवर है। ठीक है, मैंने बोला द मूवी वॉज नॉट बैड, इसका मतलब क्या है, मूवी क्या थी, गुड। मैंने बोला जैसे हाउ आर यू, ठीक है, और आपका आंसर क्या आया, नॉट बैड। आपका आंसर क्या आया मेरे लिए, मैंने पूछा हाउ आर यू डूइंग दीज डेज, आपने बोला नॉट बैड। नॉट बैड का मतलब मैंने माना कि आप क्या हो, अच्छे हो, यानी आपकी सेहत ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। ठीक है, तो गाइस दिस इज लाइट टॉर्टोइस एंड दिस इज द एंड ऑफ द सेशन टुडे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग विच यू हैव in your mind, you can get in touch with me in the comment section. I will be definitely helping you out in all these stuffs. Please ask questions if you have any doubt, and just go through with these important figure of speech which is gonna help you out in all kind of exams if you are preparing especially for the teaching one. Okay, so chaliye, thank you so much. My name is Deepak. Okay, thank you so much for watching this video. Thank you.